A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. आइए देखें भागवत पुराण और गीता में क्या अंतर है। भागवत पुराण 18 पुराणों में से एक भक्ति शास्त्र है और भगवत गीता महाभारत में से लिया गया योग शास्त्र है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मोह होने पर सुनाई थी, जिसका सीधा प्रसारण धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने किया। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुक्तिदायिनी हैं तथा आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। भागवत पुराण को मुक्ति ग्रंथ भी कहा गया है, इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए इसे हर किसी को आयोजित करना चाहिए। इसके अलावा रोग, शोक, पारिवारिक अशांति दूर करने, आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली में इसका आयोजन किया जाता है। भागवत पाठ से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Sir, please unmute कर लीजिए। ठीक है। वंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वं न जाने। कुछ बोला आपने? ये कह रहा है चुपचाप नाडियो। प्लीज कंटिन्यू। क्या कह रहा है सब? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबसे पहले भ्रांति दूर करनी जरूरी है। भागवत महापुराण पुराणों में से एक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भगवत गीता इससे अलग नहीं है। भागवत महापुराण की रचना सबसे एंड में की, क्योंकि उसी का आज व्याख्यान होना है। सबसे पहले वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, सारे ग्रंथों की रचना की, धर्मशास्त्रों की रचना की, महाभारत युद्ध की रचना की, सब कुछ रचना कर दी व्यास जी, और फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। पहले स्कंद में 29 चैप्टर हैं। आज हम लोग केवल 1 से 6 चैप्टर कवर करेंगे। प्रथम स्कंद में शास्त्र को स्टार्ट करने से पहले उस सच्चित आनंद ब्रह्म ने जिसकी
कारण जगत की सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और विनाश होता है, और जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों पापों का नाश करने वाला है, उसको हम सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, और उसके बाद महामुनि सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। ये भागवत महापुराण वेदों का कल्प वृक्ष है, और इस वृक्ष, ये वेदों का कल्प, वेद जो है वो कल्प वृक्ष के रूप में है, और उस कल्प वृक्ष का जो फल है वो भागवत महापुराण है। तो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय स्टार्ट होता है प्रश्न से। कथा का आरंभ होगा प्रश्नों से। नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर के पास है, जहां 87,000 ऋषियों मुनियों ने सामूहिक तपस्या की थी, वहां सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए संसार के कल्याण के लिए। एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जो 1000 वर्ष तक चलेगा, और सारे ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि आप समस्त शास्त्रों को पढ़े हैं, समस्त इतिहास को पढ़े हैं, दर्शन को पढ़े हैं, उनकी भली बात व्याख्या भी किए हैं, उसके अतिरिक्त जितने मुनि लोग सगुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना किए हैं और उसके द्वारा जो जान पाए हैं, उनको भी आप जानते हैं, उसका भी आपको ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय निर्मल, पवित्र और सरल है। पात्रता की निशानी ये 3 चीजें हैं। अपने हृदय को सरल बनाइए, पवित्र बनाइए, निर्मल बनाइए, तब तो ये शास्त्र समझ में आएगा, और तब तो इसमें रुचि होगी, नहीं तो न इसमें रुचि होगी, न ये समझ में आएगा। और जब पात्रता आ जाती है तो गुरु सब कुछ पात्र को बता देता है, कुछ नहीं छिपाता है। ये सिद्धांत है, आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्योंकि गुरु भी पात्र को ढूंढने में विकल है। ऐसा नहीं कि पात्र ही गुरु को ढूंढ रहा है, गुरु ज्यादा विकल है, पात्र मिलते नहीं है। और जब पात्र मिलते हैं तो पूरा हृदय खोल देता है। तो ऋषियों मुनियों ने प्रार्थना की सूत जी से, आप सब कुछ जानते हैं, समाज के भूषण है, और फिर ये भी बताया कि इस समय स्थिति क्या है कलयुग की। कलयुग में मनुष्यों की स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति क्या है, प्रॉब्लम क्या है कलयुग के। तो कलयुग में मनुष्यों की रुचि किसी धर्म में नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, और आदतन मनुष्य आलसी हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, और नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सेल्फ मेड समस्याएं भी हैं। और मनुष्यों के अलावा स्थिति क्या है? अनेक शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र हैं,
बहुत हैं, उनमें बहुत चीजों का वर्णन है, गहन वर्णन है, और इतने बड़े हैं कि कोई भी आदमी उनको, एक आदमी पढ़ नहीं सकता। तो ऋषियों ने कहा कि हम लोगों के बियॉन्ड है, और चूंकि आप सरल हृदय हैं, शुद्ध हृदय हैं, आपने सबका गहन अध्ययन किया है, इसलिए अपने अनुभव के अनुसार इन सारे शास्त्रों का निचोड़, सार निकाल करके बताइए कि कलयुग में कल्याण का मार्ग क्या है। ऋषियों ने फर्दर कहा कि सूत जी, हम जानते हैं कि देवकी और वसुदेव के गर्भ से कृष्णचंद्र जन्म लिए, जन्म तो नहीं लिए, अवतार लिए लीला करने के लिए, लीला करने के लिए आए धरा पर, जीवों के कल्याण के लिए। लीला के माध्यम से ही भगवान संदेश देते हैं हमको, आपको क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो लीला के माध्यम से संदेश देते हैं। और जो ऋषि मुनि भगवान के श्री चरणों में लिप्त रहते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और फिर भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा भगवान अपनी योग माया के द्वारा अपने को ढके हुए हैं। और हम लोग उन भगवान की लीला को सुनने के लिए लालायित हैं आपसे, क्योंकि वो तो अपने को छिपा के रखे हैं, केवल लीला कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उनकी लीला बलराम जी जानते हैं, इसलिए हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए उनकी लीला गान का, उस सार का वर्णन कीजिए जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। ये प्रश्न पूछा सारे ऋषियों ने सूत जी से। सो पहले अध्याय में केवल प्रश्न ही प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है, संक्षेप में मैंने बताया। गूढ़ प्रश्न यही है कि कल्याण का मार्ग बताइए, सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके। सूत जी को बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न, और सूत जी ने ऋषियों से कहा, देखो जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक अनुष्ठानों का कोई अनुभव भी नहीं हुआ था, पैदा होते ये 16 साल की उम्र में नंग धड़ंग चल दिए जंगल की ओर, वन में संन्यास लेने के लिए चल दिए, और पीछे पीछे पिताजी वेद व्यास जी जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। सुखदेव जी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, वृक्ष उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? सुखदेव जी के बिहाफ में वृक्ष उत्तर क्यों दे रहे हैं? सुखदेव जी का जो प्रभाव है, जो आभा है, वृक्ष भी प्रभावित हो गए हैं। और वो उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, ये और ग्रंथों से अलग है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती,
क्योंकि सारे ग्रंथ इसमें समाहित हैं। कोई ग्रंथ नहीं है जो इसमें समाहित न हो, कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जो इसमें समाहित न हो। महाभारत और रामायण इतिहास भी इसमें समाहित है, सारे वेद इसमें समाहित हैं, सारे उपनिषद इसमें समाहित है, सारे पुराणों की कथा इसमें समाहित है। अद्वितीय ग्रंथ है। सूत जी ने डिक्लेयर कर दिया कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है। क्या? कि श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस चीज से भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं वही धर्म है। और वो भी भक्ति कैसी, जिसमें कोई कामना ना हो। अगर भक्ति में कामना हो गई तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, उस भक्ति को। फिर तो तुम्हारे कर्म जो किए हो वही मिलेंगे। कामना रहित भक्ति और निरंतर सदा बनी रहे भक्ति, उस भक्ति से हृदय कृतकृत्य हो जाता है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसी भक्ति से, भगवान से जुड़ने से स्वतः ज्ञान और वैराग्य दौड़े दौड़े चले आते हैं। अनेकों उदाहरण मिलेंगे आपको, जहां किसी ने कुछ नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, कोई धर्म नहीं पढ़ा है, और भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ज्ञान अपने आप आ जाता है। सूत जी फर्दर इलाबरेट करते हैं कि ऋषियों मुनियों, धर्म का उद्देश्य क्या है? हम कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय। सूर्य जी कहते हैं धर्म का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष, और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो अर्थ अपने आप आ जाता है। अब वहां आपका टेस्ट होता है। जब अर्थ आता है, आप उस अर्थ को किस तरह उपयोग कर रहे हैं। केवल जीवन निर्वाह के लिए अर्थ का उपयोग कर रहे हैं, तब तो आपकी प्रगति होगी। अन्यथा अर्थ से संसार का रसास्वादन करने लगेंगे। धन इकट्ठा करो, महल इकट्ठा करो, सो अर्थ का दुरुपयोग हो गया। शरीर को पुष्ट रख के साधन भक्ति करने के लिए जितने अर्थ की आवश्यकता है उतने ही अर्थ का उपयोग करिए, उससे ज्यादा बांट दीजिए, दे दीजिए, दान दे दीजिए, मत रखिए अपने पास। आपको कभी कमी नहीं होगी अर्थ की जब धर्म पर चल रहे हैं तो। जरूरत से ज्यादा मिलेगा, लेकिन वही तो परीक्षा है कि आप कर क्या रहे हो उस अर्थ का। जीवन निर्वाह के लिए और भक्ति के लिए जितने अर्थ की जरूरत है उतनी ही रखिए, उससे अधिक क्या है? पाप है। दान दे दीजिए, भोग विलास के लिए नहीं है, केवल जीवन निर्वाह के लिए है। और जीवन का उद्देश्य भी क्या है? तत्व ज्ञान प्राप्त करना।
तत्व ज्ञान क्या है? ब्रह्म ही तो तत्व है। उस ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जहां द्वंद्व मिट जाता है वही तो तत्व है। जहां भेद मिट जाता है, जहां दो नहीं रह जाते हैं, एक ही रह जाता है, अखंड, अद्वितीय, पूर्ण। पूर्ण से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण रहता है, पूर्ण में से घटाओ तब भी पूर्ण रहता है, जोड़ो तब भी पूर्ण रहता है। जैसे सागर का पानी है, पानी डालो तब भी पूर्ण, निकालो तब भी पूर्ण, सब पूर्ण ही पूर्ण। वही ब्रह्म है, वही परिभाषा है परमात्मा की। तो इस परम भक्ति से जिसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं, योगी अपने अंदर भगवान का अनुभव करता है, महसूस करता है। अन्यथा कर्मों की गति बहुत ही कठिन है। अब भागवत का जो असली रूप है क्या है, और ग्रंथों में भागवत में फर्क क्या है? और ग्रंथों में ज्ञान की बहुलता है। ज्ञान के द्वारा माया तत्व और आत्म तत्व का निरूपण किया गया, साफ साफ दिखाया गया कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये चेतन है, ये जड़ है, ये आत्मनिर्भर है, ये पराधीन है। सारे ग्रंथ यही आपको बतलाते हैं। भागवत क्या करता है? भागवत भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन करना सिखाता है। जैसे ही आप भगवान के यश का श्रवण करने की इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। और शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, उससे भगवान से मतलब नहीं है। जिस क्षण आपने इच्छा प्रकट की भगवान के यश का गान करने का या श्रवण करने का, भगवान तुरंत आ जाते हैं। आके क्या करते हैं? अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो आपके अंदर जो वासना है उसको हटाते हैं। पहले संसार रूपी वासना, आध्यात्म रूपी वासना को लाते हैं, प्रबल कर देते हैं। और फिर आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा देते हैं, श्रद्धा बढ़ा देते हैं। इससे होता क्या है? वासनाएं तम गुण और रजोगुण से प्रभावित रहती हैं। काम और लोभ, राजसिक गुण जो है काम की उत्पत्ति करता है और तामसिक लोभ की। इन दोनों को मिटा देते हैं हृदय से भगवान, और सत्व को स्थापित कर देते हैं, निर्मल पवित्र। आसक्तियां मिट जाती हैं हृदय में, और भगवान का अनुभव अपने आप होने लगता है। सत्व गुण की बहुलता से हृदय की ग्रंथियां टूटने लगती हैं, संदेह मिटने लगता है, कर्म के बंधन छीण होने लगते हैं। इसलिए भागवत प्रेमी नित्य निरंतर भगवान के चरित्र का गान करते हैं। ये अंतर है दूसरे ग्रंथों से। भागवत में भगवान की भक्ति है, और इस भक्ति की वजह से ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र अपने आप आ जाते हैं।
और पुष्ट हित पुष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं प्रकृति में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। और ये इसी गुणों के आधार पर सृष्टि की रचना होती है। इन्हीं गुणों में जो विकार होते हैं उनको लेकर के आपकी योनि क्या होगी, आप कहाँ पैदा होंगे, किसके पुत्र या पुत्री होंगे, किसके पति या पत्नी होंगे, किसके माता या पिता होंगे, ये सबका निर्णय इसी पर डिपेंड करते हैं। यही 3 गुण है, सत्वरम और तम। और परमात्मा जो भगवान कृष्ण जो है अवतारी हैं, दूसरे जितने अवतार हैं उनके अंश हैं। तो भगवान की विभूतियों का वर्णन, गायन, स्मरण, चिंतन करने से अंदर रजोगुण और तमोगुण मिट जाते हैं, सत्व गुण की बहुलता हो जाती है। अन्यथा भक्त तो कई तरह के हैं, कुछ भैरव जी की भी आराधना करते हैं, कुछ दूसरों की भी आराधना करते हैं। किस लिए? कामना की पूर्ति के लिए। पितरों की भी आराधना करते हैं, कुछ प्रेत और भूत की आराधना करते हैं, तामसी लोग। लेकिन सात्विक लोग श्री हरि का कीर्तन करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कामना नहीं है उनके अंदर, कामना रहित है, नित्य भक्ति, भजन करते हैं, भगवान के गुण ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, सुनते हैं। ज्ञान से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है, वैराग्य से भी प्राप्ति होती है, तप से भी प्राप्ति होती है, धर्म के अनुष्ठान से भी प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान प्रकृति और पुरुष दोनों से अलग है, लेकिन दोनों में है। आपको बताया था सांख्य योग में कि भगवान ही दोनों बन गए, प्रकृति भी बन गए और पुरुष भी बन गए, और दोनों के संयोग से सारा विश्व की रचना कर दी। फिर भी वो इनसे परे हैं। इनसे सत्व रज तम से रचना की, लेकिन उसमें फंसे नहीं, उससे अलग रहे। जैसे तरह तरह की लकड़ियां होती हैं, सबसे अग्नि निकलती है, उसी तरह भगवान हर जगह प्रेजेंट हैं, जैसे अग्नि हर लकड़ी में प्रेजेंट है। लेकिन जब अंतःकरण में विकार आ जाता है, उस विकार की वजह से प्रकृति बदल जाती है, सत्व रज और तम तीनों में विकार आते हैं, उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको जन्म लेना पड़ता है, आपकी ज्योनि डिसाइड होती है, आपके संबंध डिसाइड होते हैं, आपका पुत्र कौन होगा, आपका पति पत्नी कौन होगा, माता पिता कौन होगा, भाई बहन कौन होगा, और लोग कौन होंगे, सारा जो है एक सूत्र के अंदर है, रैंडम नहीं है। इट इज नॉट ए रैंडम फिनोमेना, इट इज ए प्लान्ड फिनोमेना। Everything is a planned phenomena, nothing is random in the prakriti. और इसी के बेसिस पर भगवान प्रकृति की रचना करते हैं। और दूसरे अध्याय में यही बताया सूत जी ने, क्या कि भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ कोई नहीं है, रोज इसका पाठ करो। फिर मुनियों ने और भी प्रश्न किया, जिसका कारण तीसरा अध्याय चलेगा। मुनियों ने कहा, भगवान
लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतारों का भी वर्णन कर दीजिए, आप तो परम ज्ञानी हैं। तब देखिए भगवान के अवतारों का वर्णन और भगवान के अवतारों का स्रोत क्या है, किस चीज से भगवान का अवतार निकलता है, या किस चीज से ये पूरे ब्रह्मांड के मनुष्य जोनी, पशु जोनी, पक्षी जोनी, कीड़े मकोड़े किससे निकलते हैं, कौन आधार है, इसका वर्णन बताइए सूत जी। तब सूत जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है, जो आप सब लोग जानते हैं। क्या? शुरू में भगवान ने महतत्व की रचना कर दी। महतत्व क्या है? महतत्व है जहां दोनों लिंग एक साथ हैं, लिंग भेद नहीं है महतत्व में। उसमें सब कुछ है, महान तत्व, उसके अंदर सब कुछ आ गया। महतत्व की रचना कर दी भगवान ने। उस महतत्व से निकले हैं कंपन से, जब उसमें कंपन किया, गति की, तब सत्व रज तम निकले। और सत्व रज तम ने ही सबकी उत्पत्ति की। किसकी उत्पत्ति की? 10 इंद्रियों का, मन का, 5 भूतों का। कंपन से जो तामसिक तत्व निकले उसे पंचभूत बले, क्षितिजल पावक गगन समीर, तामसिक तत्व। कंपन से जो राजसिक तत्व निकले उससे इंद्रियां और मन बने। कंपन से जो सात्विक तत्व निकले उससे मनचित बुद्धि अहंकार 4 अंतःकरण बने। इन 16 की उत्पत्ति हो गई। 16 की उत्पत्ति करके भगवान कारण जल में निवास करने लगे। सुना है ना कि क्षीर सागर में निवास किए, योग निद्रा का विस्तार कर दिया, बहुत दिनों तक निवास किया। और बहुत दिनों के बाद उनके नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बताया था आपको सांख्य योग में। इधर उधर देखने लगे, मैं कहाँ हूं, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अपने से पूछने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों जाया। भविष्यवाणी हुई, रचना कर, सृष्टि की रचना कर। भगवान के उस विराट रूप से, जिससे नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी निकले, उनके उस विराट रूप से संसार की सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। कैसा विराट रूप है जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया था? क्या था उस विराट रूप में? हजारों अनगिनत मुंह हैं, अनगिनत नासिका हैं, अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत सर हैं, अनगिनत पांव हैं, अनगिनत हाथ हैं, अनगिनत उदर हैं। 11 चैप्टर में भगवत गीता के भगवान ने अर्जुन को दिखाया था ये विराट रूप, विलक्षण। इसी से सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वहां भी कहा अर्जुन को, मैं ही हूं सब कुछ और कुछ नहीं है, तो निमित्त मात्र बन जा।
यही सारे अवतारों का अक्षय कोष है, इसी से सारे अवतार हुए हैं। नारायण, नर माने पानी, आयण माने घर, जिसका घर पानी में है। ये अवतारों के कोष है नारायण। इससे सारे देवता निकले, पशु पक्षी निकले, वृक्ष निकले, जितनी उत्पत्ति हुई सब इसी से निकले। रोए की तरह वृक्ष निकले। तो चूंकि ऋषियों ने उनसे पूछा कितने तरह के अवतार निकले, आप बताइए हम लोगों को। तो 22 प्रकार के अवतारों का वर्णन है यहां। इस नारायण से क्या निकला? सर्वप्रथम ये नारायण अपने को 4 ब्रह्मचारियों के रूप में प्रकट किए हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अखंड तपस्या की बहुत दिनों तक। ये पहला अवतार है। ये लोग बालक ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई विकार नहीं है। हम बढ़ते क्यों हैं? विकारों से। हम घटते क्यों हैं? विकारों से। अगर विकार रहित हो जाए तो हम वैसे के वैसे रहेंगे। विकार किस में है? सत्व में है, रज में है, तम में है। सत्व क्या है? मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में है विकार। और विकार कहाँ है? 5 ज्ञानेंद्रियों में है, 5 कर्मेंद्रियों में विकार है, मन में विकार है। फिर कहाँ विकार है? भौतिक तत्वों में भी विकार है। हमारा शरीर शुद्ध तत्वों से आज नहीं बना, आज तो एकदम ही एकदम ही गंदे तत्व से हमारा शरीर बना है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही है। तो ये तमस वाला भी विकारों से भरा हुआ है। तो पहला अवतार में ये 4 ब्रह्मचारी लोग हुए। फिर दूसरी बार कौन सा अवतार हुआ? सूकर अवतार। जब पृथ्वी को रसातल में ले गया तो उसको उठाने के लिए सूकर अवतार लिए। तीसरा अवतार है नारद मुनि का। नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया। नारद मंत्र दिया जिससे कर्म के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। कर्म से ही कर्म को काट सकते हैं, नारद मंत्र। चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार, जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने लिया अवतार। पांचवा अवतार है कपिल मुनि, सांख्य योग जिन्होंने दिया संसार को। आसुरी ब्राह्मणों को उपदेश दिया कपिल मुनि ने सांख्य योग का। छठवां अवतार है अनसुईया के मांगने पर अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया है। आगे आएगी कथा कौन से 24 गुरु थे दत्तात्रेय, और संसार को बताया कि ये 24 गुरु हैं तुम्हारे। प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार लिया। 8वां राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार हुआ। ऋषभ देव
9वां अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। इस अवतार में पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया, इसलिए ये अवतार बहुत कल्याणकारी अवतार है। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। जब चाक्षुष मनवंतर के अंत में त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तो मत्स्य रूप का अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी की नौका बना करके मनवंतर के पति मनु की रक्षा की। 11वां अवतार है जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कच्छप के रूप में 11वां अवतार लिए अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार हुआ, समुद्र से प्रकट हुए अमृत को लेकर के आए और उस अमृत को जब राक्षस पीना चाहे तो राक्षसों से अमृत को बचाने के लिए 13वां अवतार मोहिनी रूप में धारण किया और राक्षस मोहिनी के पीछे दौड़ गए, अमृत छूट गया। इसकी एक और कथा है। शिव जी ने कहा कैसा रूप आपने बनाया कि सारे राक्षस दौड़े, जरा वो रूप हमें दिखाइए। भगवान कहते हैं मैं नहीं दिखाऊंगा। शिव जी ने बहुत जिद किया तो भगवान मोहिनी रूप धारण किए और शिव जी ने मोहिनी से संभोग करके अयप्पा को पैदा कर दिया। जो केरल में अयप्पा भगवान है वो कहते हैं मोहिनी और शिव की औलाद है। 14वां अवतार क्या है? भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु का वध किया। 14वां अवतार यह है। और 15वां अवतार राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे और फेमस था कि जो आता उसको दान देते हैं। सारे देवताओं को बंदी बना लिया था। दीति ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कुछ तो करो। बामन रूप छोटे ब्राह्मण बन के आए, राजा बलि की सभा में गए। शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे पहचान लिए, बोले बलि ये भगवान है, तुम्हें ठगने आया है, इसकी बात में मत पड़ना, ये जो भी मांगे कुछ मत देना इसको। राजा बलि ने कहा देखो गुरुजी मैं आपकी बात नहीं मानता। दो विकल्प हैं, अगर ये भगवान है और मांगने आया है तो मेरे से बड़ा दानी दुनिया में कौन हुआ जिसके सामने भगवान भिक्षा मांगने आ रहा है। और अगर ये भगवान नहीं है तो हम तो सबको जो मांगते हैं देते हैं, इसलिए दोनों हालत में इनको दूंगा। अब भगवान ने 3 पग जमीन मांग लिया, आपको मालूम है, एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश। बोला तीसरा कहाँ रखे हैं? बोले हमारे सर पे रखो, ये तो मेरा है। पाताल लोक में चले गए। तब भगवान ने कहा वाह बलि वाह, तुम्हारे जैसा दानी इस विश्व में आज तक न हुआ न होगा, अब तुम वर मांग लो मेरे से। बलि ने कहा हमारे दरवाजे पर चौकीदार बनो। चौकीदार बना दिया भगवान को। लक्ष्मी को पता चला कि हमारे हस्बैंड तो वहां चौकीदार बन गए हैं। जाते ना ये बांधने, बहने जाती हैं भाई को बांधने ना, और बांधी और बदले में मांग ली कि हमको हमारा पति दे दो, तब वो वापस आए। ये 15वां अवतार है।
16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ जब ये पता चला कि क्षत्रियों ने सारे ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया है पृथ्वी पर। तो परशुराम जी ने ब्राह्मणों का आह्वान किया। ब्राह्मणों ने कहा हमारा ये धर्म नहीं है, हमारा धर्म तो शास्त्र है, शस्त्र तो धर्म क्षत्रिय का है। परशुराम जी ने कहा जब रहेगा ही नहीं, धर्म पालन करने वाले ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो शास्त्र पढ़ेगा कौन? किसको शास्त्र पढ़ाओगे? किस शास्त्र की रक्षा करोगे? तो ए पार्ट ऑफ द ब्राह्मण साइडेड विद परशुराम जी, अदर डिड नॉट। तो ब्राह्मणों में दो भाग हो गए हैं। एक जो परशुराम के साथ गए उनको कहते हैं, हमारे यहाँ उनकी जो प्रजातियां हैं 16 प्रजातियां हैं 16 प्रांतों में। जो प्रजातियां हिंदी भाषी देशों में उनको कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण। उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, पूरी पृथ्वी का दान उनको दे दिया ब्राह्मणों को। और दूसरों को श्राप कर दिया कि कुछ भी करते रहोगे भीख मांगना ही पड़ेगा, लोटा लेके घूमते रहोगे। 17वां अवतार व्यास जी के रूप में हुआ है। 17वां अवतार। 18वां अवतार रामावतार हुआ, मुनियों की रक्षा के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए, आचार्यों की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, रावण का वध करने के लिए। 19वां और 20वां अवतार बलराम और कृष्ण का हुआ है। उसके बाद जब ये भागवत महापुराण लिखा गया था तो इतने ही तक अवतार हुए थे द्वापर। और उसमें ये कहा गया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार होगा जो कि दक्षिण में जितने ब्राह्मणों को तंग करने वाले राक्षस हैं उनको ज्ञान देगा, मारेगा नहीं, ऐसा ज्ञान देगा कि सब उसके भक्त बन जाएंगे। वो बुद्धा अवतार है। और कलयुग में जब अंत होने, चरम पर कलयुग चला जाएगा तो कहा है कि विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे, 22वां अवतार। तो इस तरह से 22 अवतारों का जो वर्णन है ये सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण अवतारी हैं। जितने ऋषि हैं, जितने महर्षि हैं, जितने मुनि हैं, जितने अवतार हैं, सब अवतारी के अंश हैं, अंश हैं, अंशावतार हैं, कला अवतार हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म भी रहस्यमय है, कर्म भी रहस्यमय है, लीला भी रहस्यमय है, सब कुछ रहस्यमय है। जैसे आकाश बादलों में रहता है और हम सोचते हैं आकाश, आकाश में बादल हैं, लेकिन बादल को चलाती तो हवा है, आकाश से कोई मतलब नहीं बादल का। संचालन तो हवा ही करती है। उसी तरह सब लोग सोचते हैं कि आत्मा संचालन कर रही है जीव को, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आकाश का लेना देना नहीं, उसी तरह आत्मा का भी लेना देना नहीं। ये आरोप लगाना गलत है।
ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर विकारों से बना हुआ है, दोनों में विकार है। जब ज्ञान के द्वारा ये आरोप दूर हो जाता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। भगवान की लीला अमोघ है। उसी लीला से भगवान सृजन, पालन और विनाश करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहते। तो कैसे करते हैं? करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। करते हैं क्यों? सूत्र बनाए हैं। और नहीं करते हैं, उसका लेना देना नहीं, कर्मों से है, उनसे नहीं है। आपके विकारों से उसका लेना देना है, भगवान से नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं भगवान कर रहे हैं सब। नहीं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। जो नित्य निरंतर इस भागवत का चिंतन करता है उसको ये साक्षात ज्ञान मिल जाता है। सूर्य जी ने कहा आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कि इस विघ्न से भरे हुए संसार में भगवान कृष्ण से आत्मभाव रखे हुए हैं, उनकी लीला सुनना चाहते हैं, उनके वर्णों गुणों का वर्णन सुनना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान वेद व्यास ने भागवत पुराण बनाया है। ये सबसे कल्याणकारी है। इसमें सारे वेद हैं, सारे इतिहास हैं, सारे शास्त्र हैं, कोई चीज इससे बाहर नहीं है दुनिया में। और अपने पुत्र सुखदेव जी को ग्रहण कराया, जिन्होंने परीक्षित जी को सुनाया। जब भगवान अपने परम धाम चले गए तो यही छोड़ के गए हैं, क्या? भागवत महापुराण। अब इस पुराण की रचना क्यों व्यास जी ने की, कहाँ की, कब की, कैसे की? किसका है भाई? दीक्षित जी का तो नहीं है? तो दीक्षित जी का आ गया, घंटी बज गई। इसका मतलब आज हम लोग 3 अध्याय पर ही विराम देते हैं, फिर आगे अलग करेंगे। आगे बड़ा ही रोचक है। क्या व्यास जी ने आफ्टर ऑल भागवत की क्यों रचना की, जब सब कुछ रचना कर ही दिए? सबका संग्रह ही तो भागवत है। क्यों किया, कहाँ किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, ये सारे प्रश्न अगले अध्याय में हैं। 4था अध्याय जो हम लोग आगे करेंगे। कब? आज तारीख 27 है, 4 तारीख को करेंगे। ठीक है? तो प्रभु श्रीनगर की जय, सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनर्षित नाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। चलिए, जय जय श्री राम। अब कोई वार्तालाप करना चाहे या प्रश्न करना चाहे या कुछ समाधान करना चाहे तो ओपन है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे आज्ञा दी थी कि आधा घंटे के बाद घंटी बजा दिया करो, पर हम तो खुद नहीं ठीक किया आपने, क्योंकि आप नहीं बजाएंगे तो हम तो चलते रहेंगे।
हम कभी और रुकेंगे ही नहीं, दिनों दिन हमें रातों रात चलते रहेंगे। और प्रश्न करने के लिए भी कुछ समय होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए आप आपने सही किया ना। आप नहीं करते तो मैं चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। सर आधा घंटे में नहीं बनेगा, 45 मिनट्स और 15 मिनट विद क्वेश्चन आंसर। नहीं तो आप हो गया करीब, देखिए आप 8:27 हुआ है। एक घंटा करीब करीब हो गया। अब हाँ प्रश्न कर लीजिए। हाँ। मिसेस ग्रोवर हमेशा प्रश्न करती हैं और तो सब हाँ, लोग वो साइलेंट तो होते बहुत बड़ी विदुषी है वो। हैं। यार सर एक प्रश्न था। हाँ हेलो। हाँ, अब कौन भगवान को भगवान को अवतार लेना हो तो किस रूप में लेना चाहिए इस समय जो कंडीशन है पूरे वर्ल्ड की? भगवान तो अवतार लेंगे कल की रूप में ना, उसका तो वर्णन है नहीं भागवत महापुराण में। ये वर्णन है कि एक ब्राह्मण है साउथ में, उनके घर आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर के विचरण करेंगे, इतना ही लिखा है। लेकिन क्या करेंगे वो उसका प्रेडिक्शन नहीं है। बुद्ध का तो प्रेडिक्शन था कि कलयुग में बुद्ध अवतार होगा और वो साउथ में जितने राक्षस होंगे उनको अपने प्रभाव से बदलेंगे। तो आपने देखा जितने सब थे सब बदल गए, सब बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए। हाँ? बुद्ध का सर एक प्रश्न था। हाँ हेलो। हाँ जी, आपने कहा कृष्ण अवतारी हैं, तो हाँ, भगवान राम क्या हैं? वो गुरु जी जो अवतार हैं, ये भगवान राम जो हैं, वो अवतार हैं। जगत गुरु भगवान कहते राम हैं। देखिए ओके, ऐसा सबसे है, बड़े वही है। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ जी। भगवान राम की जो कथा है, एक तो रामचरितमानस है और दूसरे कम से कम हजारों और ग्रंथ लिखे गए हैं राम के बारे में। जी। ठीक है, तो जितने रामायण लिखे गए हैं राम के, तो राम अवतारी हैं। अभी 22 अवतारों का वर्णन हुआ, उसमें राम आ गए कि नहीं आए? राम तो आगे जो जगत गुरु लेकिन जो है तुलसीदास जी के राम की जो मैंने वर्णन किया, तुलसीदास जी उनको सबसे ऊपर मानते हैं। जो अपने जगत गुरु भट्टाचार्य जी हैं वो भी कहते हैं तुलसीदास जी मानते हैं निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, जिससे सारी चीजें निकली है, वो राम है, सगुण रूप में आया है। तो तुलसी के राम जो है अलग है। तुलसी ने अपनी रामचरितमानस को अलग लिखा है और उनको प्रोजेक्ट किया है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, आदि ब्रह्म, जो जिसको आप कह सकते हैं अवतारी। कृष्ण खुद ही अवतारी हैं जी। तो तुलसी के राम अवतारी हैं, अवतार नहीं है। क्योंकि जहां जहां आप देखेंगे रामचरितमानस में तुलसी ने क्लैरिफाई किया है कि ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु के अवतार नहीं है, ये विष्णु के बाप हैं। हाँ, जगत गुरु भी यही कहते हैं ना, जो भट्टाचार्य जी हैं वो भी यही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि तुलसी के राम जो है वो आदि ब्रह्म है, आदि ब्रह्म अवतारी है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। सुपर वही है, बाकी सब नीचे हैं। हाँ सब नीचे हैं तुलसी के राम। लेकिन दूसरे राम जितने लिखे गए हैं रामायण, उसका वर्णन अभी भागवत पुराण में कर दिया ना व्यास जी ने, वो अवतार है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि अवतार है, सब जो जगत गुरु भारत कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। वो कहते सीता को वनवास हुआ ही नहीं है, जो गुरु जी भट्टाचार्य कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, और रामचरितमानस के अनुसार नहीं हुआ है। रामचरितमानस की जो कैटेगरी है वो अलग है।